हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र सर में। आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट के फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, बहुकल्पीय क्वेश्चन आ जाते हैं, या अतलक उत्तरी में आ जाते हैं। एक नंबर वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 4 या 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 1 नंबर के लिए लिखने के लिए आते हैं, उसका आंसर लिखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, आवेश Q1 व Q2 के मध्य बल की प्रकृति क्या होती है। आवेश Q1 और Q2 के मध्य बल की प्रकृति होती है आकर्षण बल। आकर्षण बल होता है। दूसरा क्वेश्चन है, r दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के मध्य वैद्युत बल F है। प्रोटॉन को हटाकर इलेक्ट्रॉन रख दें तो वैद्युत बल क्या होगा। अगर हम प्रोटॉन के मध्य वैद्युत बल F दिया है, अगर प्रोटॉन को हटा दिया जाए और इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो उसका वैद्युत बल क्या होगा, समान ही होगा। उसका आंसर हो जाएगा एक समान। तीसरा क्वेश्चन है, धनावेशित वस्तु में होती है। धनावेशित वस्तु जो होती है उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। और ऋणावेशित वस्तु होता, अगर ऋणावेशित वस्तु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। क्योंकि आपने देखा होगा कि Na+ होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, Na- होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल कितना होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा F/K। दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन बल कार्य कर रहा है और इनके जो बीच परावैद्युतांक है वो क्या है, K है। तो इस पे जो बल लगेगा वो कितना होगा, F/K। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अवलंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ क्या होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वैद्युत क्षेत्र में अवलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, परवलयाकार। इसका आंसर हो जाएगा परवलयाकार। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं सन्निहित का अनुपात क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं सन्निहित का अनुपात 1.77 × 10⁻11 न्यूटन प्रति किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं सन्निहित का अनुपात 1.77 × 10⁻11 न्यूटन प्रति किलोग्राम। सातवां क्वेश्चन है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा क्या होगी, ऋणावेश से धनावेश की ओर। इसका आंसर हो जाएगा ऋणावेश से धनावेश की ओर, मतलब माइनस से प्लस की ओर। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य, वायु में अगर दो धनावेश है उनके मध्य परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो इसका आंसर होगा घट जाएगा, उनके मध्य जो प्रतिकर्षण बल होगा वो घट जाएगा। एक बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत ध्रुव स्थित हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा उसका होगा 0, मतलब 0 हो जाएगा उसका आंसर। निम्नलिखित में से वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं है मात्रक या ये इसका मान नहीं है, ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक आंसर ऐसा होगा जब वो नहीं होगा। 3 ऑप्शन उसके सही होंगे, तो न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम या जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। तो इसका आंसर होगा जूल प्रति कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है और बाकी सभी तीनों जो हैं इसके मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घन के एक शीर्ष पर Q आवेश रखा है। घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। घन के शीर्ष पर, घन मतलब क्यूब, तो इसका आंसर हो जाएगा Q/8ε0। Q/8ε0, Q/8ε0। अगला है 12 नंबर, प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली
दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होगा? तो ई बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। ई बराबर क्या होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? इसका आंसर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1 एम्पीयर धारा का मान कितना होता है? 1 एम्पीयर धारा का मान होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। 1 एम्पीयर धारा का मान होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। गत्यात्मक प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? गत्यात्मक प्रतिरोध डेल्टा आर बराबर डेल्टा वी बटे में डेल्टा आई। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की लंबाई पर। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल जो है वो किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की लंबाई पर। फ्यूज तार के पदार्थ में क्या होना चाहिए? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। फ्यूज तार के पदार्थ में क्या होना चाहिए? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होना चाहिए। जब संधारित्र में वायु के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है तो धारिता k गुना बढ़ जाती है। धारिता जो है वो k गुना बढ़ जाती है। ओम का नियम लागू नहीं होता है अचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए, आर्क लैंप के लिए और इन सभी के लिए। तो ओम का नियम जो है वो लागू किस पे नहीं होता है? इन सभी पे जो है वो लागू नहीं होता है। एक तांबे के तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा? तो प्रतिरोध में जो परिवर्तन है वो 2% की वृद्धि हो जाएगी। 1% की लंबाई में वृद्धि करेंगे तो 2% की वृद्धि हो जाएगी। किरचॉफ का धारा का दूसरा नियम जो है किसके संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का दूसरा नियम किसके संरक्षण पर परिणाम स्वरूप है? तो ऊर्जा के संरक्षण पर। किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है वो ऊर्जा के संरक्षण पर है। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। गतिशील जो आवेश होता है वो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, 1/√μ0 एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। जो प्रकाश का वेग होता है उसी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो तथा चुंबकशीलता μ0 के माध्यम वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होगा? c बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन जीरो। ये इसका मान होता है। इसी से हम मात्रक निकाल लेते हैं कि c का जो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड तो वही इसका मात्रक हो जाता है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का पथ किस प्रकार का होगा? इलेक्ट्रॉन का पथ जो होगा वो वृत्ताकार होगा। चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ाकर। वह कौन सी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? वह कौन सी युक्ति है? वैद्युत शेल। कौन सी युक्ति है? वैद्युत शेल। शेल से प्राप्त धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर E/R प्लस स्मॉल r। व्हीट स्टोन सेतु में संतुलित होने का क्या अर्थ होता है? धारा शून्य होनी चाहिए। व्हीट स्टोन सेतु में जब संतुलित होगा तो धारा शून्य होनी चाहिए। गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। एम्पीयर के परपथी नियम को गणितीय रूप में लिखो। एम्पीयर के परपथी नियम को गणितीय रूप में लिखना है तो क्लोज इंटीग्रल B.dl बराबर μ0 I। क्लोज इंटीग्रल B.dl बराबर μ0 I। किसी लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? B बराबर μ0 NI। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको हम कराते रहेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।